नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 पीसीएस के चैनल पर। और आज हम करेंगे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग से संबंधित बातें। जीआई टैग जिसको भौगोलिक संकेतक के रूप में भी हम जानते हैं, जिसे हिंदी में हम भौगोलिक संकेतक भी कहते हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स के बारे में हम उन महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा करेंगे आपसे जो आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से, जो आपके स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। पहले तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होते क्या हैं, फिर उसके बाद जो करंट अफेयर्स में कुछ पिछले दिनों ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस रहे हैं, इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स रहे हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं जीआई टैग के साथ। तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि जीआई टैग, जिसको हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग या भौगोलिक संकेत कहते हैं, ये क्या होते हैं। ये एक प्रकार के चिन्ह हैं जिनका उपयोग किसी विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति वाले उत्पादों पर किया जाता है, जिसमें उस उत्पत्ति के कारण अद्वितीय गुण या प्रतिष्ठा होती है, या एक बौद्धिक संपदा अधिकार के रूप में भी कार्य करता है, जो किसी उत्पाद की गुणवत्ता, प्रतिष्ठा और उसकी भौगोलिक उत्पत्ति के लिए उसकी विशेषताएं होती हैं। ठीक है, मान लीजिए आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में किसी एक ऐसी वस्तु का निर्माण होता हो, किसी ऐसी वस्तु का उत्पादन होता हो जो बड़ी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स रखती हैं। दुनिया के और किसी कोने में उस तरह की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स रखने वाली उस वस्तु का उत्पादन नहीं होता है। यानी कि उस तरह की वस्तुएं तो और भी जगह पाई जाती हैं, लेकिन उस वस्तु में जो एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक आ गया है वो उस ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से आ गया है। तब उस स्थान पर जो उस वस्तु को कहा जाता है कि ये उस वस्तु का जीआई टैग उस स्थान को दे दिया जाता है। यानी कि भौगोलिक संकेतक के रूप में उस वस्तु को जाना जाने लगता है, उस स्थान से जोड़कर देखा जाने लगता है कि ये वस्तु जो है उस स्थान से जुड़ी हुई है, उस स्थान विशेष से जुड़ी हुई है, जहाँ पर उस स्थान से विशेष से जुड़े होने के कारण उसमें कुछ विशिष्टता आ गई है। ठीक है, तो इसे ही जीआई टैग कहा जाता है। समझिए, एक सामान्य शब्दों में ये कहें कि कोई वस्तु किसी विशेष स्थान पर पाई जाती है और उस विशेष स्थान पर पाए जाने के कारण उसमें कुछ विशेष गुण हैं, तो उस वस्तु को जीआई टैग प्रदान किया जाता है। ठीक है, भौगोलिक संकेतक प्रदान किया जाता है। आइए देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है भौगोलिक संकेतक के लिए। किसी भी व्यापारी का समूह, संघ या संगठन जीआई टैग के लिए आवेदन कर सकता है। कोई संघ आवेदन कर सकता है, भाई उस स्थान पर रहने वाला कोई संगठन है, वो चाहता है कि इस पर्टिकुलर वस्तु को जीआई टैग मिले, क्योंकि ये जीआई टैग की मानदंड को पूरा करता है। यानी कि ये बहुत यूनिक वस्तु है जो केवल उसी स्थान पर पाई जाती है। इस वस्तु में कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो केवल उसी स्थान पर देखने को मिलते हैं। तो आपका कोई उस स्थान का कोई संघ हो सकता है, उस स्थान का कोई संगठन हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, वो जीआई टैग के लिए आवेदन कर सकता है। उन्हें ऐतिहासिक रिकॉर्ड और विस्तृत उत्पादन प्रक्रिया के साथ उत्पाद की विशिष्टता प्रदर्शित करनी होती है। उन्हें प्रूफ करना होगा कि हाँ भैया, ये जो वस्तु है जिसके लिए हम जीआई टैग की मांग कर रहे हैं, भौगोलिक संकेतक की मांग कर रहे हैं, उसमें वास्तव में विशिष्टता पाई जाती है जो उस स्थान से जुड़ी हुई है। ठीक है, स्थान को आप जरूर याद रखना है, क्योंकि भौगोलिक संकेतक की बात कर रहे हैं, ये उस भौगोलिक स्थिति से जुड़े होने के कारण उसमें कुछ विशिष्टता आ गई है। ठीक है, जीआई टैग केवल लोकप्रिय उत्पादों के लिए नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि कोई बहुत लोकप्रिय उत्पाद हो वहाँ का कि उसी के लिए दिया जाता हो सकता हो वो बहुत लोकप्रिय हो या हो सकता हो ना भी हो, लेकिन स्पेशल होना चाहिए। हो सकता हो वो स्पेशल हो लेकिन लोकप्रिय ना हो, आप उसको जीआई टैग पहले प्रदान कर दें, उसके बाद वो वस्तु लोकप्रिय हो जाती है। यानी कि उसका क्राइटेरिया लोकप्रिय होना नहीं है, बहुत फेमस नहीं होनी चाहिए वस्तु, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन उसका ये क्राइटेरिया नहीं कि फेमस होनी ही चाहिए वो वस्तु। ठीक है, तो लोकप्रियता कभी मानदंड नहीं होगा। ठीक है, तो लोकप्रियता मानदंड नहीं है। वे राज्यों में सैकड़ों वस्तुओं के लिए मौजूद है, प्रत्येक एक विशिष्ट क्षेत्र और उत्पादन से पहचान बनाई जाती है। तो ये हो गया जीआई टैग। भारत में जीआई टैग, ये तो हो गया जीआई टैग का मतलब हमने आपको बताया कि कोई वस्तु विशेष स्थान के पर उत्पत्ति के कारण उसमें जो कुछ विशेष गुण हो जाते हैं उसको जीआई टैग या भौगोलिक संकेतक प्रदान किया जाता है। अब भारत में क्या व्यवस्था है जीआई टैग से संबंधित, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इसमें लिखा है, द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, अ डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, DIPIT, is responsible for issuing GI tags, further safeguarding these unique products and their geographical ओरिजिन्स। यानी कि अब आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि भारत में जीआई टैग जो प्रदान किया जाता है वो किस मंत्रालय द्वारा निर्देशित किया जाता है या किस मंत्रालय के अंतर्गत ये प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। तो आप बताएंगे भैया ये जो मंत्रालय है भारत का वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है, इसमें भी एक विभाग है जिसको DIPIT के नाम से जानते हैं, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, यानी कि उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। किस विभाग में ये आंतरिक व्यापार विभाग किस मंत्रालय में है, तो आप कहेंगे ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यानी कि अगर आपसे कभी पूछा जाए कि भारत में जो जीआई टैग प्रदान किए जाते हैं, भारत में जो भौगोलिक संकेतक चिन्ह प्रदान किए जाते हैं वो किस मंत्रालय के अधीन होते हैं,
किस मंत्रालय के अधीन उनका जो है, आप ये कह सकते हैं किस मंत्रालय के अधीन उनकी पूरी प्रक्रिया होती है, तो आप कहेंगे कि भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन होती है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत ये पूरी प्रक्रिया होती है। अगर उसमें भी आपको पूछा जाए, प्रिसाइजली पूछा जाए कि कौन सा विभाग ऐसा करता है, कौन सा विभाग जिम्मेदार है, कौन से विभाग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जीआई टैग, तो आप बताओगे DIPIT यानी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, यानी कि उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आता है। इनको ये जीआई टैग प्रदान करते हैं और इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कि कहीं भैया ऐसा तो नहीं कि इसी प्रकार की नकली वस्तु बनाकर बेचा जा रहा है, क्योंकि ये प्रतिष्ठित हो गई है वस्तु, तो नकली वस्तु बनाकर इसी प्रकार की कहीं बेचा ना जाए, इन सब की जिम्मेदारी किसके पास होती है? DIPIT के पास होती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आता है। तो ये हो गया भारत में जीआई टैग के बारे में कुछ बातें, ठीक है। जीआई टैग को क्या कानूनन जो आप कह सकते हैं विधिक रूप से संरक्षित भी किया गया है। जीआई टैग्स को कैसे? तो जीआई टैग का एक्ट है अपने यहाँ, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट ऑफ 1999। जितनी भी बातें आप बताई जा रही, देखिए एकदम प्रिसाइजली आपके क्वेश्चंस यहाँ से हिट होंगे। हम बहुत जीआई टैग्स पढ़ लेते हैं, लेकिन लगातार देखिए प्रति माह लगभग 50, 60, 40, 20 ऐसे जीआई टैग्स प्रदान किए जाते हैं। तो आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट जीआई टैग है वो हम अभी बताएंगे। उससे पहले अब हमें ये भी जानना जरूरी हो गया है कि जीआई टैग आखिर क्या होते हैं, किस लिए उनको इतना महत्व दिया जाता है, और जीआई टैग के लिए हमारे देश में क्या प्रक्रिया है। तो हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। पहले तो हमने आपको बताया कि जीआई टैग भारत का उद्योग एवं व्यापार मंत्रालय, उसके अंतर्गत जो विभाग है DIPIT वो देखता है, जिससे उनके जो विशिष्टता है, उनकी विशिष्टता को कहीं नकली रूप से न प्रदर्शित किया जा सके किसी दूसरे स्थान के द्वारा। इसका संरक्षण भी जीआई टैग के एक्ट के अंतर्गत होता है। तो हमारे देश में जीआई टैग से संबंधित एक्ट कब बना? 1999 में, 1999 में जीआई टैग का एक्ट आता है, जीआई एक्ट ऑफ 1999, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है? द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 इज द मेन, ये हमारे भारत का जीआई टैग को संरक्षित करने वाला मुख्य कानून है। That oversee the registration and protection of geographical indications, the key acts provision, ये बताएं मतलब कि उनका रजिस्ट्रेशन और फिर उसके बाद प्रोटेक्शन। एक बार कोई वस्तु जीआई टैग के रूप में रजिस्टर हो गई, उसके बाद इसी एक्ट के अंतर्गत उसका प्रोटेक्शन भी किया जाता है, संरक्षण भी किया जाता है कि कहीं उसी नाम के उत्पाद, उसी विशेषता या कुछ परिवर्तन करके हल्का फुल्का कहीं ऐसा तो नहीं है इसका नकली रूप आगे मार्केट में चलाया जा रहा हो। तो ये कौन देखता है? ये किस व्यवस्था, ये व्यवस्था किस एक्ट के अंतर्गत है, किस कानून के अंतर्गत है? जीआई एक्ट 1999 के अंतर्गत है, जो क्या करता है? रजिस्ट्रेशन भी करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जीआई टैग जो रजिस्टर होते हैं किस कानून के अंतर्गत होते हैं, जीआई एक्ट 1999 के अंतर्गत होते हैं। फिर उसके बाद इसकी संरक्षण की जिम्मेदारी भी इसी एक्ट के अंतर्गत बताई गई है कि भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री की स्थापना, एक रजिस्ट्री की स्थापना की गई है जिस जहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कराते हो, जिसका कार्यालय कहाँ पर है? चेन्नई में है, और आपसे अक्सर कई बार ये पूछा भी जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बताया गया कि क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। कि क्राइटेरिया फॉर रजिस्टरिंग जीआई टैग, ये भी इसी कानून के अंतर्गत क्राइटेरिया बताए गए हैं। जीआई पंजीकृत करने के मानदंड में उत्पाद और उसकी भौगोलिक उत्पत्ति के बीच संबंध और उत्पत्ति संबंधित प्रतिष्ठा या गुणवत्ता शामिल है। यानी कि हमने आपको जैसे पहले ही बताया था कि जिस स्थान पर होती है और उस स्थान पर होने की वजह से उस वस्तु में क्या विशिष्टता आ गई है, ये जरूर होनी चाहिए अगर आपको किसी वस्तु को जीआई टैग प्रदान करना है। सुरक्षा की अवधि प्रारंभ में 10 वर्ष है, यानी जब आपको रजिस्ट्रेशन जीआई टैग का कराना होगा, किसी वस्तु का एज ए जीआई टैग रजिस्टर करना होगा, तो 10 वर्ष के लिए आपको उस वस्तु पर जीआई टैग मिलेगा, ठीक है। बाद में उसको आप रिन्यू भी करा सकते हैं, बाद में उसको नवीनीकृत भी करा सकते हैं, बाद में उस वस्तु पर जीआई टैग का रिन्यूअल भी कराया जा सकता है, ठीक है। रिन्यूअल भी कराया जा सकता है, ठीक है। उल्लंघन के लिए अगर मान लीजिए कोई जीआई टैग से संबंधित उल्लंघन करता है, कोई नकली वस्तु उसी प्रकार की बनाकर बेचता है या आपको दिग्भ्रमित करता है, तो उसके उल्लंघन के लिए भी प्रावधान है। किसमें? जीआई एक्ट 1999 में जीआई एक्ट में प्रावधान भी बनाएंगे। अब कुछ पिछले 1, 1.5, 2, 3 महीने में जो कुछ जीआई टैग दिए गए हैं, जो जीआई टैग को के रूप में नामांकित किए गए हैं, उन वस्तुओं की कुछ हमने सूची निकाली, लिस्ट ऑफ न्यू जीआई टैग्स, जो आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने क्या क्या जाना कि जीआई टैग होते क्या हैं, कई बार एग्जाम में पूछा भी चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। भारत में जीआई टैग का क्या प्राविधान है, कौन सा एक्ट के थ्रू जीआई टैग को संरक्षित किया जाता है, ये भी हमने आपको बताया। और ये भी बताया कि जीआई टैग कौन सा डिपार्टमेंट देखता है, कौन सा मंत्रालय जीआई टैग से संबंधित संरक्षण और रजिस्ट्री को देखता है, जीआई टैग की रजिस्ट्री कहाँ पर होती है, जीआई टैग की रजिस्ट्री का ऑफिस कहाँ पर है, ये सारी बातें हम लोगों ने एक साथ चर्चा की। अब जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है रिपीटेड मैनर में कि जीआई टैग जो है, जो लेटेस्ट न्यूज़ में रहे हैं, वो कौन कौन से हैं, तो इधर पिछले 2-3 माह में जो जीआई टैग्स न्यूज़ में रहे हैं उनकी ये लिस्ट है, आपको याद करनी है, एक बार मैं पढ़ देता हूँ। असम राज्य के, हमने एक राज्य उठाया है और उससे संबंधित जितने जीआई टैग हैं उसको लिखा है। असम राज्य में असरकंदी टेराकोटा को मिला है, पानी मेतका क्राफ्ट को मिला है, सर्तबेरी मेटल क्राफ्ट को मिला है, जापी को मिला है, मिशिंग हैंडलूम को मिला है। आपको पता है मिशिंग जो जनजाति है, मिशिंग शेड्यूल्ड ट्राइब है, ये कहाँ पर मिलती है? असम में है। तो मिशिंग हैंडलूम, उनके टेक्सटाइल और हैंडलूम जो है मिशिंग प्रजातियों के, उनके बिहू भी असम में है जनजाति, बिहू के ढोल को मिला है, बोडो दुखना
बोडो एरी सिल्क, ठीक है, बोडो जोंगरा, बोडो गमसा, बोडो थोरखा। जो बोडो हैं, बोडो जनजाति के लोग भी आसाम में पाए जाते हैं। तो उस जनजाति से संबंधित जो वस्तुएं हैं जो उस स्पेसिफिक लोकेशन की वजह से उनको जीआई टैग प्रदान किया जाता है। तो ये आसाम की वस्तु हो गई। असरकंदी टेराकोटा, पानीमेट का क्राफ्ट, सर्त भारी मेटल क्राफ्ट, जापी, मिसिंग हैंडलूम, बोडो ढोकना, बोडो एरी सिल्क, बोडो जोंगमारा, बोडो गमसा और बोडो थोरखा। ये चीज़ आपको याद करनी है। कई बार रिपीटेड मैनर में आप याद करेंगे तो आप याद कर लेंगे। अब बोडो बोडो शब्द जहाँ जुड़ा है आप ध्यान रखिए, आसाम है, मिशमी शब्द जुड़ा है आसाम है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें आप निकाल के आसानी से इसको याद कर सकते हैं। तो आसाम के कुछ जीआई टैग हो गए, असम के कुछ जीआई टैग हो गए। उसके बाद उत्तर प्रदेश के बनारस के कुछ वस्तुओं को जीआई टैग मिला है। जैसे बनारस का तबला हो गया, बनारस की ठंडई हो गई, ठंडई जो मिल्क शेक की तरह होती है, ठंडई उसको शेक की तरह होती है ठंडई, जिसको बनारस की ठंडई को भी क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। बनारस के तबला जो वाद्य यंत्र होता है उसको जीआई टैग मिला है। बनारस की शहनाई को जीआई टैग मिला है। उस्ताद बिस्मिल खां जी बनारस से जुड़े हुए हैं, शहनाई बजाया करते थे, ठीक है। तो बनारस की शहनाई को जीआई टैग, बनारस की लाल भरवा मिर्च को जीआई टैग मिला। लाल भरवा मिर्च, मिर्च का अचार टाइप का होता है जो, उसको जीआई टैग मिला है। बनारस का लाल पेड़ा को भी जीआई टैग मिला है। और अभी हाल ही में तिरंगा बर्फी बनारस के, उसको भी जीआई टैग भैया प्रदान किया गया, ठीक है। उसी तरह त्रिपुरा की पचरा रिगनई को जीआई टैग मिला है। और माताबारी पेड़ा, ये भी मिठाई है। माताबारी पेड़ा कहाँ की मिठाई है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, त्रिपुरा की मिठाई है। मेघालय के गारो टेक्सटाइल वीविंग को मिला है। गारो जनजाति कहाँ, मेघालय में है, उनकी टेक्सटाइल वीविंग की कला को मिला है, ठीक है। मेघालय में लिरनई पॉटरी को मिला है और मेघालय के ही चुबिच्ची को मिला है जीआई टैग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स हो गए जो पिछले 1 से 2 महीने में आपके बहुत न्यूज में रहे हैं। हमने इस पूरे सेशन में जानने की कोशिश की कि जीआई टैग आखिर होता क्या है। उस स्थान विशेष से जुड़ी हुई कोई वस्तु होती है जो उस भौगोलिक स्थिति के कारण उनमें कुछ विशिष्टता पैदा हो जाती है, उसे ही जीआई टैग बोलते हैं। जीआई टैग से संबंधित भारत में क्या कानून है, जीआई एक्ट 1999 में पारित किया गया। उसी के अंतर्गत कानून के बारे में हमको कानून में बताया गया कि जीआई टैग किस प्रकार से किन वस्तुओं को मिलेगा, कौन मानदंड रखते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और अगर आप वो फॉलो नहीं करते हैं, जीआई टैग से रिलेटेड किसी रूल का उल्लंघन किया जाता है तो आपके लिए क्या सजा है, कितने समय के लिए जीआई टैग प्रदान किया जाता है, 10 वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है। उसके बाद आप उसको रिन्यूअल भी करा सकते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा कि कुछ जो जीआई टैग यानी कुछ भौगोलिक संकेतक पिछले समय में कुछ प्रदान किए गए हैं, उनके बारे में हमने जानने का प्रयास किया। तो बहुत कम समय में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को हिट किया है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक रहती है। तो इसी जानकारी के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।